हेलो दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसी चीज पे है जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। यप, सोचिए सोचिए, हिंदू हमारे दिनों की शुरुआत इससे होती है। यह आपको सुबह नींद से उठाकर अपनी सपनों की दुनिया से खींच के असल जिंदगी की जद्दोजहद से वाकिफ कराती है। चाहे काम का टेंशन हो या पढ़ाई का, इस सफर में आपको जगह रखने में वो हमेशा मदद करती है। अगर आप दुखी हो तो इसके तरफ रुख कर सकते हैं, खुश हो तो इसके तरफ रुख कर सकते हैं। आपके घर में मेहमान आए हो या फिर आप एक फैंसी डेट पे जा रहे हो, इट्स ऑलवेज देयर। नहीं? ओके, चलिए फर्ज कीजिए आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, लेकिन इसकी चंद सिप आपने ले ली ना, तो भी कॉफी, आई मीन काफी है। With me. Anyway, now that the cat's out of the bag, आज का वीडियो है कॉफी पे। Do you know your coffee? कितने अच्छे से अपनी कॉफी को जानते हैं? Let me begin by saying this that India has traditionally been a tea-loving country, but पिछले कुछ दशकों में ये सिनेरियो चेंज हो गया। कॉफी एक अलग जगह बना रहा है। You don't necessarily have to be a tea person or a coffee person. It can be both. Unlike tea, coffee has wide variation, you know. चाहे आप CCD चले जाएं, Starbucks चले जाएं, Costa Coffee, Coffee by Nirmala, you name the place, you will get coffee ranging from $50 to I don't know 700. So why this variation? क्यों भाई? इतना क्या है कॉफी में? जानेंगे इस वीडियो में। अरे कॉफी पीने में मजा ना आ रहा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देता हूँ। एक्सक्यूज मी, तू कौन सा है? जी दरअसल मुझे इंस्टाग्राम वालों ने भेजा है। क्या है ना कि आपने वो हैशटैग्स में इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर लिए ना, तो उन्होंने मुझे भेजा है ये तफ्तीश करने के लिए कि आपको वाकई कॉफ़ी के बारे में कुछ पता है या एवं। हाँ, इंस्टाग्राम। अरे इतना जल्दी तो उमरान मलिक के गेंद ना पहुँचे, तू कहाँ से पहुँच गया भाई? वो क्या है ना सर कि थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है। क्या पता कल को अगर आप जाके कोई बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए तो हमारा यूथ गलत दिशा में ना जाए, इसके लिए थोड़ी सी रूटीन जो है हमारा रिसर्च के लिए। अरे बात तो सही कही था ना, इन्फ्लुएंसर वाली पर्सनालिटी तो है तेरे भाई की। बढ़िया 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 सर। तो सर आप बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा कैमरा सेटअप करके आपका कुछ सवाल जवाब आपसे पूछ लूँ? अरे इंटरव्यू लेगा क्या? चल पूछ पूछ। अरे भाई तेरा ट्रू कॉफी लवर है, ब्रांडेड कॉफी पीता हूँ सिर्फ। क्या बात है। सर तो अब ठीक रहेगा सर, हम कैमरे को देख के दो तीन चीज़ें बोल देंगे ना तो सही हो जाएगा सर। तो सर अब मैं एक क्वेरी था सर मेरे मन में, ये जो कॉफ़ी आप पी रहे हैं सर, ये अरेबिका सीड्स है या रोबस्टा? अरे महंगा वाला ना आता, सुपरमार्केट से लिया है। ओह अच्छा 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 अच्छा। तो सर इसमें चिकोरी कितना प्रतिशत होगा? चीकू? अरे कॉफ़ी में कौन बावड़ा चीकू डाला है? नहीं सर, चीकू नहीं सर, चीकू नहीं, चिकोरी रूट्स का पाउडर होता है सर, जिसे कॉफ़ी में मिलाया जाता है, जिससे ना सिर्फ टेस्ट थोड़ा बेहतर हो जाता है बल्कि मैन्युफैक्चरर्स को ये काफ़ी सस्ता पड़ता है और इवेंचुअली जो भोक्ता है उनके लिए भी ये सस्ता पड़ता है। तो मैं उसके बारे में पूछ रहा था कितना प्रतिशत होगा सर इसमें? अरे भाई तू बड़ा ज्ञानी मालूम होता है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमको ज्ञानी नहीं है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज सर। जी सर। और ये बीन्स के बारे में क्या बोल रहा था तू? नहीं क्या है ना भाई, देख भैंस के आगे ना बीड़ बजाने का काम ना आता मैंने। नहीं सर, ये वो भी नहीं जो हम भैंस के आगे बजाते हैं सर। दरअसल दो किस्म के बीन्स होते हैं सर, अरेबिका और रोबस्टा। जो अरेबिका बीन्स होते हैं ना सर, वो थोड़े से एलोंगेटेड होते हैं, लंबे से होते हैं, जबकि रोबस्टा जो है वो थोड़े राउंडेड होते हैं, स्मॉलर होते हैं साइज में। और जो अरेबिका का टेस्ट है ना सर, वो टेस्ट काफ़ी स्मूथ होता है और रोबस्टा थोड़ा बिटर होता है। इसका कारण इसलिए भी है कि कैफीन की मात्रा रोबस्टा में दोगुनी होती है अरेबिका से, लेकिन इसके बावजूद अरेबिका के जो बीन्स है सर
वो ऑलमोस्ट 2 गुने महंगे होते हैं रोबस्टा के बीन से। और इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि अराबिका को उगा पाना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, जबकि रोबस्टा जो है वो प्लेन्स में। और हिली एरियाज़ में होने की वजह से एक ह्यूमिडिटी, समुद्र तल से ऊंचाई, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है अराबिका को कल्टीवेट करने के लिए। साथ ही उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है रोबस्टा से। हाँ, और इसके अलावा सर और एक अच्छी बात है, इसके अलावा ये है कि अराबिका के जो सीड्स हैं वो अमूमन 30 से 40 साल तक की उनकी आयु होती है, जबकि रोबस्टा 100 से 120 साल तक। तो आप समझ रहे हैं कि रोबस्टा जो है आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको कॉफ़ी देगा, जबकि अराबिका उतने लंबे टाइम तक नहीं दे पाएगा। तो ये कारण है कि क्यों रोबस्टा थोड़ा सस्ता होता है, अराबिका उससे ज़्यादा महंगा होता है। बड़ी ज्ञान वाली बात बोल दी तुमने, लेकिन जैसे समझ अब मुझे दोनों चाहिए तो। जी सर, बिल्कुल जायज़ सवाल है सर आपका। और इसीलिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं ब्लेंड्स, जिसमें आप चूज़ कर सकें कि आपको कितना प्रतिशत अराबिका और कितना रोबस्टा चाहिए। अगर आपको 80% अराबिका एंड 20% रोबस्टा चाहिए तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, या फिर 60% अराबिका 40% रोबस्टा, या फिर दोनों की मात्रा से 50-50% वाला भी एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। जब एक बात बताओ, ये जो बीड्स है ये फलों की तरह लगे पेड़ पे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। तो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि कॉफ़ी जो है चेरी के फॉर्म पे पेड़ पे उगती है। जी, चेरी के फॉर्म पे। अब इस चेरी को सही टाइम पे पेड़ से तोड़ना, उसको वॉशिंग करना, और एक लंबा सा एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉर्टिंग, विनोइंग से लेके पैकिंग तक का सफ़र तय किया जाता है। और इसके बाद हमको उसको रोस्ट करके फाइनली हमारे पास उस फॉर्म में आती है जिस फॉर्म में हम कॉफ़ी को देखते हैं। ओ तेरी, तो कॉफी का कोई सीजन हो गया? तो हमारे गाँव में खरीफ और रबी की फसल होती है, किस सीजन होता है? अभी सीजन होता है? जी बिल्कुल। कॉफ़ी जो है बरसात के बाद सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है, और इसको साल में आप एक ही बार आप कल्टीवेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक कुछ स्पीशीज़ हैं कॉफ़ी की जिनको 1-2 बार भी साल में किया जा सकता है, तो वो इतना पॉपुलर नहीं है। अरे भाई थम जा तो यार, कॉफी की बात कर रहे हैं, ये वॉशिंग प्रोसेसिंग पीना है, कॉफी पेड़ना थोड़ी है। जी सर, तो 2 तरीक़ों से हम कॉफ़ी को प्रोसेस कर सकते हैं। बेसिकली कॉफ़ी के प्रोसेसिंग का स्टार्ट हम कह सकते हैं इसको। एक होता है वॉश्ड तरीका, एक है अनवॉश्ड कॉफ़ी बीन्स का तरीका। तो वॉश्ड में ऑब्वियसली जैसे नाम से सजेस्ट कर रहा है नाम, मल्टीपल जो लेयर्स होते हैं चेरी के, उनको वॉश किया जाता है, मल्टीपल रिपीटेडली वॉश किया जाता है टिल वी गेट द कॉफ़ी बीन्स। और यही चीज़ अनवॉश्ड में करना होता है कि आप उनको पकड़ के सीधा रख दें और उसको सुखा दें। इवेंचुअली वो सब कुछ ड्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उसको जो पीस के जो कॉफ़ी बीन आप जिस फॉर्म में बनाते हैं वो बना सकते हैं। भाई तू तो घना ज्ञान नहीं मालूम हो गया। अरे बता, दुनिया में सबसे मशहूर कॉफी कहाँ की है? भाई तेरा वही पिएगा आपसे। सर ये तो बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया आपने। क्या है कि कॉफ़ी की हर स्पीशीज़ की अपनी खूबी होती है, तो उनको कंपेयर करना सही तो नहीं हो, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं बता दूं कि दुनिया भर में इंडोनेशिया और इथियोपिया की कॉफ़ी को सबसे बेहतर माना जाता है। अब जे तो रही विदेश की बात, हमारे देश में का कॉफी ना हो गए? आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। जी सर, ऑफकोर्स इंडिया में भी काफ़ी सारे कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं जो ना सिर्फ इंडिया में कॉफ़ी को सप्लाई करते हैं, जबकि विदेशों में भी उसका निर्यात करते हैं। इसमें कुछ फेमस नाम अगर आपने सुने भी हों, कर्नाटका स्टेट में कूड और चिकमंगलूर के प्लांटेशंस हैं, तमिलनाडु में पलानी हिल्स, विशाखापट्टनम में अराकू वैली, और केरला में वायनाड, ये कुछ फेमस प्लांटेशन। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं जो दूसरे स्टेट्स में भी हैं, बट ये जो है ये लीडिंग हमारे कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं। अरे ये सब तो साउथ में, तो हमारे यहाँ के मिट्टी उपजाऊ ना हुए? नहीं सर, बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया की सॉइल भी उतनी ही उपजाऊ है जितनी साउथ की है, बट कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे जो क्लाइमेट, समुद्र तल से ऊंचाई, जो ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये देखा गया कि ये सदर्न स्टेट्स में जो है सर वो ज़्यादा अनुकूल है। इसका ये मतलब नहीं कि कॉफ़ी को कहीं और नहीं उगाया जा सकता, बट ये देखा गया कि ये ज़्यादा फेवरेबल है कॉफ़ी प्लांटेशन। अच्छा, तो एक प्रक्रिया के बाद एक तो दुकानों में बेच देते पैक करके? नहीं सर, अभी ये जो प्रोसेसिंग के बाद हमें जो बीन्स मिले इसे हम कहते हैं ग्रीन कॉफ़ी। इस ग्रीन कॉफ़ी को एक और स्टेप से गुजरना होता है जिसे हम कहते हैं रोस्टिंग, और इसके बाद हमें कॉफ़ी उस फॉर्म में मिलती है जिस फॉर्म में हम कॉफ़ी को देखते हैं। और यहाँ रोल आता है स्पेशलिटी कॉफ़ी रोस्टर्स का। अभी जो ग्रीन कॉफ़ी है सर, इसका कंजम्पशन भी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स माना जाता है। जैसे ग्रीन टी वैसे ही ग्रीन कॉफ़ी, तो काफ़ी सारे लोग वेट लॉस के लिए इसका कंजम्पशन आजकल करते हैं। अभी जो स्पेशलिटी कॉफ़ी रोस्टर्स हैं
इनको 3 बातों का बहुत ध्यान रखना होता है कि उनके इस प्रोसेस से कहीं पे भी बीन्स की क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े या उनकी फ्रेशनेस पे कोई फ़र्क ना पड़े, और रोस्ट का वो जो लेवल चाहते हैं वो लेवल उनका अचीव। अब ये रोस्ट लेवल क्या हो गए? जी सर। तो ये जो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स हमें मिला है ये प्रोसेसिंग करने के बाद, उनको जब एक सेट टेम्परेचर पे उन चीज़ों के साथ रोस्ट किया जाए एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिनका टेस्ट हम कॉफ़ी में चाहते हैं, उसे रोस्ट करना कहते हैं सर। अब इसमें आप कई सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि हेज़लनट हो गए, बेरीज हो गए, जो भी टेस्ट नोट आप अपनी कॉफ़ी में चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये रोस्टिंग का लेवल बढ़ेगा, कॉफ़ी का जो टेस्ट है उसको ओवर पावर करेगा इन सब चीज़ों का टेस्ट जिनके साथ आप उसको रोस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अपनी कॉफ़ी रॉ फॉर्म में पसंद है वो लाइट रोस्ट प्रेफर करें, और जो लोग अपनी कॉफ़ी को ज़रा टेस्टफुल पसंद करते हैं जिसमें उनको दूसरी टेस्ट नोट्स चाहिए लाइक हेज़लनट्स, टबेको, व्हाटएवर, वो प्रेफर करें डार्कर रोस्ट, और जिनको दोनों का मिक्स चाहिए वो मीडियम रोस्ट। हाँ, तो ये हो गया रोस्टिंग। मैंने ऐसा लग रहा था कि उसको चेयर पे बिठा के उसकी घनी बेइज्जती करना, रोटी से बिना करते हैं। तू करेगा चाय की बराबरी, तू बनेगा रोटी। ये भी ट्राई किया जा सकता है। अरे भाई ये रोस्ट तो हो गया, अभी पीसना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा पकड़ के। जी बिल्कुल सर। अब ये रोस्ट किए हुए बीन्स को कितना फाइन ग्राइंड करना है वो डिपेंड करेगा कि आप कॉफ़ी को किस फॉर्म में कंज्यूम करना चाहते हैं, या कौन सा वो तरीका है जिससे आप इस कॉफ़ी को बनाएंगे। यार बड़ा जुल्म है। तरीके और भी तरीके हैं कॉफी पीने के। अरे पानी में दूध में उबाल के पी ना सकते हैं? नहीं सर, इस प्रोसेस से जो पीस कर हमने कॉफ़ी बनाई है उस कॉफ़ी को आप पानी में उबाल कर नहीं पी सकते सर, उसको आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। जो आप जनरली गर्म पानी में उबाल कर उसमें दूध डाल के जो कॉफ़ी पीते हैं सर, वो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है सर, जो बेसिकली फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी को सुखाकर पाउडर फॉर्म में बनाई जाती है, जो रेडी टू हैव होती है सर, रेडी टू कंज्यूम होती है। बट ये नहीं सर, इसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्टर करने के लिए मशीन लगे है? हाँ सर, काफ़ी सारे तरीके हैं इसमें। एक सबसे पॉपुलर तरीका होता है यूजिंग अ फ्रेंच प्रेस। फ्रेंच प्रेस में जो ग्राइंड साइज़ होता है सर वो कोर्स साइज़ का होता है, और इसमें आपको गर्म पानी डालना होता है। जैसे प्लंजर, आप प्लंजर को जब 4-5 मिनट ब्रू होने के बाद जब उसको प्लंज करेंगे तो आपको ब्लैक कॉफ़ी मिलेगी। आप उसमें दूध डाल के जैसे भी आप कंज्यूम करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी टेक्निक्स भी हैं सर, लाइक पोर ओवर टेक्निक। पोर ओवर में जो होता है सर उसको फाइन मीडियम ग्राइंड हमको चाहिए होता है, लाइक रेत के दाने जितना बारीक चाहिए होता है। इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं सर जिसमें ये सेम फाइन मीडियम ग्राइंड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैरियो B60, केमेक्स, कलीता वेव, इन सब में ये यूज़ होगा। एक बहुत पॉपुलर तरीका होता है ड्रिप कॉफ़ी मेकर, शायद आपने सुना होगा जी। इसके अलावा एरोप्रेस आता है, मोका पॉट, इब्रिक या चेज़वे, ये टर्किश कॉफ़ी बनाने का एक तरीका है। तो टर्किश आइसक्रीम ही नहीं, टर्किश कॉफ़ी भी काफ़ी फेमस है जिसमें एकदम फाइन इसको हमको ग्राइंड साइज करना होता है। और उसके अलावा हम एस्प्रेसो मशीन तो सबको पता ही है जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स में होती है। अरे भाई बस कर, सब ऊपर से जा रहा भाई, तम जा। जी सर, मैं मानता हूँ ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है। भाई तेरा दोस्त मानो, एक पर्सनल सवाल पूछ लूं? हाँ क्यों ना। पिछले महीने साउथ दिल्ली की छोरी के साथ गया था तेरा भाई डेट पे, और वहाँ अरे कॉफी पीना गए थे भाई, 50 नाम है वहाँ। और काउंटर पे बैठे बावड़े छोरे ने हमारी यूपीएससी एग्जाम ले डाली। बता, बड़ा जानता नहीं तू, तुम्हारा बाप कौन है? अरे कॉफी पीना है भाई, यूपीएससी की परीक्षा ले लिया था हमसे। तो भाई तेरा थोड़ा ज्ञान जो है ना, तुमको थोड़ा सा यूं छिड़क दे भाई, कि अगली बार तेरा भाई जाए ना तो छाती चौड़ी करके ऑर्डर करके आए हैं। हाँ क्यों नहीं। तो ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जब भी आप जाएं सर, आप ऐसे याद रखिए कि कॉफ़ी आपको 3 फॉर्म में मिल सकती है, या तो हॉट बेवरेज हो विदाउट मिल्क, या हॉट कॉफ़ी विद मिल्क, या फिर कोल्ड कॉफ़ी की जो वेरिएशन। अरे 1 मिनट, और दूध के बगैर भी कॉफी पिए हैं? अरे दूध तो पौष्टिक हो है। हाँ सर, दूध काफ़ी पौष्टिक होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में सर वो कॉफ़ी को बिना कुछ मिलाए प्रेफर करते हैं, बिना दूध के प्रेफर करते हैं। अरे गोरे बावले। तो स्टार्ट करें सर। तो सबसे बेसिक और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कॉफ़ी का होता है एस्प्रेसो। ये तकरीबन 20 से 30 ml डार्क ब्लैक कॉफ़ी होती है सर। आप इसमें दूध मिला दें या पानी मिला दें, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कॉफ़ी मिलेगी।
सो आमतौर पे एस्प्रेसो जो है छोटे कप में सर्व की जाती है। आई डोंट थिंक आपको पसंद आएगी, बट येस दैट इज़ एस्प्रेसो फॉर यू। अगर इस एस्प्रेसो में आप 100 या 120 ml गर्म पानी मिला दें तो ये बन जाएगी आपकी प्रॉपर ब्लैक कॉफ़ी, या फिर कहते हैं इसे अमेरिकानो। अगर पानी की जगह पे आप इसी में केवल फोम मिल्क डाल दें, यानी झाग वाला दूध डाल दें, तो ये बन जाएगी आपकी कैपुचिनो। अब जिन लोगों को कॉफ़ी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है वो इसमें कॉफ़ी का जो रेशियो है इसको डबल कर दें। जो एस्प्रेसो एक शॉट हमने डाला उसको हम डबल कर दें और मिल्क उतना ही रखें, तो इसे हम कहते हैं माकियाटो। क्या माकियाटो? साला कॉफी नाम गाली आ गया भाई। ये क्या सिखा रहा तुमने? पिटवाएंगे के? गुड वन। अब जिन लोगों को अपनी कॉफ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद है, उनको दूध ज़्यादा पसंद है अपनी कॉफ़ी में, वो इसमें दूध की मात्रा को बढ़ा दें तो वो बन जाएगा कैफे लाटे। और जिन लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद है वो इसी में चॉकलेट सिरप डाल दें तो वो बन जाएगा कैफे मोका। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। राज्य सही है। अरे इसका बाहर का भी पूछ सके के कि पूरा सिलेबस कवर कर दिया था नहीं, अब वैसे तो सारी कॉफ़ीज में कवर हो गई, लेकिन इसमें ही थोड़ा बहुत फेर बदल करके काफ़ी सारे नए नाम आपको सुनने को मिल सकते हैं, जैसे फ्लैट वाइट, कोटाडो, लुंगो, ये सारे नाम हैं। इसके अलावा भी आप जब जाएंगे फैंसी प्लेसेस में तो उन्होंने बहुत एलैबोरेट मेन्यू बनाया होता है सर। उसमें आपको सिनेमन लाटे, कैरामल मिल्कियाटो, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो बेसिक्स है वो सेम रहता है सर, जो मैंने आपको बताई है। बिल्कुल। अरे बस करो भाई, मैंने पीएचडी ना करनी, मैंने तो बस छोड़िए उन्हें इम्प्रेस करना है। हाँ, उसके लिए इतना ज्ञान कॉफ़ी है, आई मीन काफ़ी है। और भाई तूने तो मेरी आँखें खोल दी। और जो आपने भी ये कंटेंट ठीक लगे, थोड़ा ज्ञान मिला है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब भाई का चैनल अपना